नमस्कार। मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। आज हम यहाँ पंजाब में पटियाला में आए हुए हैं। स्वामी शून्य जी के घर पर हैं। आध्यात्म के कार्य से आए हुए हैं। स्वामी शून्य जी ने एक गुरुकुल का आरंभ किया है और आज हम स्वामी शून्य जी से चर्चा करेंगे कि सनातन समाज का पतन कैसे हुआ, कैसे हम अब भी अच्छी तरह उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हम आगे अच्छी तरह उन्नति करेंगे और हमारी समस्याओं का समाधान होगा। स्वामी शून्य जी। प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सर्वप्रथम मैं मुनि जी का आभारी हूँ, मुनि जी का धन्यवादी हूँ कि वो गुरुकुल निर्माण में सहायता हेतु यहाँ पंजाब पटियाला में आए हैं। तो जैसा कि मुनि जी ने कहा कि सनातन संस्कृति का जो धीरे धीरे जो पतन की ओर ही अग्रसित है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है जी शिक्षा प्रणाली। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो मैकाले की दी हुई विद्या है। और इससे पूर्व काल में जब हमारे पास अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम अपना था, जब गुरुकुल हुआ करते थे, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, तो उन्हीं विश्वविद्यालयों और उसी शिक्षा प्रणाली से भारत कभी सोने की चिड़िया बना था। लेकिन मुग़ल आक्रांताओं के आक्रमण जो हुए, उसके पश्चात फिर जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली जो है यहाँ पर स्थापित की। तो उसके कारण एक ऐसी स्थिति बनी भारत में कि भारत अपने सांस्कृतिक मूल्यों से ही वहीन हो चुका है लगभग। आप कहीं भी देखिए, वृद्धाश्रम देखेंगे उसमें आपको भीड़ मिलेगी बुज़ुर्गों की। आप अनाथ आश्रमों में चले जाइए, वहाँ बच्चों की भीड़ मिलेगी आपको। तो इसका जो पतन का जो मूल है वो है मैकाले की शिक्षा प्रणाली। और एक बहुत बड़े षड्यंत्र को रच के हमारा जो गुरुकुल की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया है। आज आप पूरे समाज में देखेंगे कि एक तरह से हमारा जो युवा है वो बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो गया है। पूरे का पूरा समाज मनमुखी होता जा रहा है। किसी भी संस्था के प्रति युवाओं के मन में देखिए, या आम जो साधारण जो एक भारतीय है उसके मन में एक मन उचाट सा ही हो चुका है। बेशक वो किसी भी स्तर पे आप वो लोग कुछ चीज़ें देख सकते हैं। देखिए, जब शिक्षा का आधार ही व्यक्ति को गुलाम बनाने का होगा तो व्यक्ति स्वतंत्र हो ही नहीं सकता जी। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर दी है कि कोई बीए करता है, कोई एमए करता है, तो एक पढ़े लिखों की बेरोजगारों की फ़ौज क्रिएट हो गई है जी, जो लगभग पूरी तरह से संस्कार विहीन है। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि गुरुकुलों से ही भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। प्राचीन जो हमारा शिक्षा प्रणाली का जो तंत्र था, यदि हम उसकी पुनर्स्थापना करें तो भारत दोबारा उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है जी। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी, देखिए, धर्म व्यक्ति को मार्ग देता है। धर्म व्यक्ति का पथ प्रदर्शक है। धर्म की जो उत्पत्ति है, धर्म का जो अनुसरण है वो व्यक्ति करता है जी शास्त्रों से। और जब शास्त्रों का ज्ञान ही हमारी युवा पीढ़ी का या आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी होगी, यदि उसे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होगा तो बहुत साधारण सी बात है कि वो धर्म से विमुख ही होंगे। और धर्म से विमुख होने का जो कीमत जो चुकानी पड़ती है वो फिर समाज ही उसे चुकाता है। तो शास्त्र का जीवन में, व्यक्ति के मानव जीवन में बहुत अधिक मतलब एक विकास में, मानव के बौद्धिक विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहता है जी। दूसरी बात, शास्त्र के साथ शस्त्र यदि ना हो तब शास्त्र का भी कोई लाभ नहीं रह पाता जी। हमारे सभी देवी देवता जो हैं वो शस्त्रों से संपन्न हैं। देवादिदेव महादेव जो समस्त ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, वो उन्होंने भी कभी शस्त्रों का त्याग नहीं किया। उन्होंने शस्त्र रूपी त्रिशूल जो है सदैव उन्होंने धारण किया। ऐसे ही जगत जननी माँ दुर्गा हैं, उनके 8 हाथों में 8 ही शस्त्र हैं। तो सनातन समाज यदि केवल शास्त्रों पे ही फोकस करेगा, शास्त्रों पे ही ध्यान देगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कोई बहुत अच्छा कोई सुरक्षित जीवन जी पाएगा, जैसा आजकल भारत में स्थितियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं जी। तो शास्त्र के साथ शस्त्र का समन्वय हो, इन दोनों को मिलाकर जो आने वाली वर्तमान युवा पीढ़ी और आने वाले बच्चों को यदि शास्त्र और शस्त्र दोनों का ही ज्ञान उपलब्ध होगा, तब हमारी संस्कृति, भारत की धरोहरें
धर्म इत्यादि का संरक्षण हो सकता है जी। अभी हम देखें तो बीते दिनों क्राइम रेट जो है विशेषकर कन्याओं के लिए जो क्राइम रेट हुआ है वो बहुत ज़्यादा ऊपरले स्तर पे है जी। ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है जिस दिन हमारी किसी बेटी की हत्या ना होती हो, उसका रेप ना होता हो। तो मेरा ये मानना है कि गुरुकुलों के माध्यम से आत्मरक्षा की जो है वो शिक्षा दी जाए। बच्चों में संस्कार बनाने के लिए, संस्कार अंकुरित हों बच्चों में, उसके लिए शास्त्र की शिक्षा जो है वो बेहद आवश्यक है जी। इन दो चीज़ों पे यदि काम किया जाए तो हम समाज में काफ़ी अच्छा एक मतलब बहुत अच्छा एक योगदान दे सकते हैं जी। तो शास्त्र और शस्त्र का समन्वय, ये मेरा मानना और ये मेरी सोच है जी। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि शस्त्र और शास्त्र का समन्वय, और साथ में हमें ईश्वर की कृपा मिल गई तो हमें भविष्य में सफलता भी मिलेगी, आज का भी हमारा जीवन सुखी होगा और हमारी समस्याएं भी कम हो जाएंगी। हम सबको एक बात और लगती है कि जाति का ऊंच नीच, ये भी हमारी समस्याओं में एक बहुत बड़ा कारण है। तो इसके कारण हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते, ये एकता में बहुत बड़ी बाधा है। एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते, एक दूसरे का साथ ले नहीं पाते। तो इसको भी अगर हम किसी तरह कम करें, इसको हटाएं, तो हमें सफलता मिलेगी। तो आपसी प्रेम, बंधुत्व, इस पर भी जोर देने की आवश्यकता है। और गुरुकुल के पास के गाँव में, दूर के गाँव में, दूर के शहरों में, पास के शहरों में योग सत्संग भी चले, जिसके संस्कार के माध्यम से हम अच्छी बातें सीख सकें, हमारी अगली पीढ़ियां अच्छी बातें सीख सकें और हम समस्याओं को हल कर सकें, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा सकें, विश्वास बढ़ा सकें, उसके ज्ञान की ओर हम बढ़ सकें। क्योंकि ईश्वर बहुत तरह से हमें ज्ञान देता है, परिस्थितियों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से हम उसको ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हम सबका गुरुकुल जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो और उसके माध्यम से ये शिक्षा आरंभ हो, शस्त्र और शास्त्र का हम ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को अच्छा बना सकें। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम जल्दी ही सुखी हों और हमारी समस्याएं कम हों। जय जीवन, जय आनंद।